स्क्रीन पे ओम प्रकाश यादव को देख रहे हैं, सिवान के पूर्व सांसद। इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई है, विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे बात करेंगे। नेताजी क्या कहिएगा, बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। कहाँ देख रहे हैं आप लोग भाजपा को इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने के बाद तैयारी नहीं करती है। 5 साल 12 महीना 24 घंटा हम लोग चुनाव के मूड में रहते हैं। चुनाव आयोग जब निर्णय ले लेगा हम लोग तैयार हैं चुनावी समर में कूदने के लिए। रही बात कि आप क्या सोचते हैं, फैसला नेतृत्व को करना है, नेतृत्व क्या निर्णय ले। ओम प्रकाश जी, लोकसभा चुनाव तो बीत गया, उसमें आप दावेदार थे लोकसभा सीट के लिए, लेकिन अब विधानसभा चुनाव आ चुका है। सिवान सदर से आप चुनाव लड़े थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। क्या इस बार भी आपकी दावेदारी रहेगी सिवान सदर से? निश्चित रूप से रहेगी। पार्टी चाहेगी, नेतृत्व चाहेगा तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है, आपको मिजाज बना लिए हैं? मिजाज बनाना क्या है, हमेशा हम लोग चुनावी मूड में रहते हैं। जब पार्टी निर्णय दे देगी हम लोग चुनावी समय में कूद जाएंगे। नहीं, चुनाव में भाजपा से ही लड़ना है या किसी दूसरे दल से भी आप लड़ सकते हैं? नहीं, दूसरे दल में जाना होता तो 2 बार हमारा टिकट जेडीयू को चला गया, पार्टी नहीं ना छोड़े। लोग एक बार टिकट नहीं मिलता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं। फैसला नेतृत्व को करना है। सारी भाजपा जो सिवान में जो भाजपा है उनमें आपका देखा जाए तो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि ओम प्रकाश यादव यहाँ मतलब उनको दबाया जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा सिवान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दबाया नहीं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव लड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि एक वोट का कीमत क्या होता है। एक वोट मांगने में पसीना गाड़ना पड़ता है, और ऐसे शीर्ष नेतृत्व उनको माना है तो हम लोग भी मानते हैं। फैसला अब नेतृत्व को करना है कि क्या करना चाहिए। सिवान पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने शहादत देकर, कुर्बानी देकर के सिवान में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व को यह सीट दिया था। अच्छा, एक नया नियम लागू होने वाला है। जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनका का नाम है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जो 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, अब तीसरा बार वो रिपीट नहीं करेंगे। 45 साल जिनका उम्र हो गया है वो मंडल अध्यक्ष नहीं बनेंगे, 60 के पार जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इस तरह का नया नियम लागू। नया नियम नहीं है, यह जो भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ उसी समय यह नियम बना दिया गया कि जो 2 बार रह जाएगा तीसरे बार उसको नहीं बनाया जाएगा। तो सिवान में भी तो देखा जाए तो हाँ, तो अभी इस बार 2 टर्म से हैं संजय बाबा, अब दूसरे आदमी बनेंगे। उम्मीद है कि बनेंगे? हाँ, निश्चित रूप से बनेंगे। चलिए, जो लोग सिवान सदर के हैं, सिवान विधानसभा के हैं, वो लोग इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे कि या उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे, हैप्पी यादव। इस पे क्या कहिएगा? अब तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा कि हमको टिकट देता है कि मेरे लड़के को देता है। नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं। पिता के नाते आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि लड़के को टिकट मिले, हैप्पी यादव को मिले टिकट। सिवान सदर से ही? सिवान सदर से मिले चाहे दरौंदा से मिले, मांग दोनों जगह की है। अच्छा, वर्तमान में अभी जो सिवान की राजनीति है, यहाँ पर जो अभी सांसद महोदया हैं, देखा जाता है कि उनके पक्ष से उनके पति जो है जब बातें करते हैं तो कहते हैं हम ये काम करवा देंगे, हम ये काम करेंगे। और नगर परिषद में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इन बातों को कैसे देखते हैं जब एक नेता जो है वो रबर स्टैम्प की तरह दिखता है? देखिए, काम करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और काम ज़मीन पर दिखाई देगा तो पता चलेगा। अगर हम सांसद मद का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है। अगर हम CSR का पैसा ला करके 5 रुपया 10 रुपया ला करके कोई काम करवाते हैं तो उसका क्रेडिट माना जाएगा कि हाँ, इन्होंने प्रयास किया, ऑफिस का चक्कर लगाया, जिसका नतीजा है कि आया। इनका कहने का मतलब ये है कि जो रियल में जनप्रतिनिधि हैं वो दूर हैं, और जो उनके प्रतिनिधि हैं वो लोगों से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये काम करवाएंगे, हम इसको करवा दिए, हम ये कर दिए। इस प्रथा को तो सरकार बंदिश की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो मुखिया है, सरपंच है या जिला परिषद है, अपने पत्नी के साथ जिला परिषद में जाएगा या प्रखंड में जाएगा,
उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे नहीं, जो जीता है लोकसभा में वहीं बैठेगा और वहीं अनुशंसा करेगा, वहीं आश्वासन देगा। अच्छा, ये जो सिसवन ढाला का ओवर ब्रिज जो बन रहा है, इस पे बड़ी चर्चा हो रहा है, इस पे देखिए, अब लग रहा है कि बन जाएगा। हाँ, लंबे समय हम लोग से- भी देखिए, इस पर चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले रेलवे ने स्वीकृति दी, जब हम सांसद थे उस समय रेलवे ने स्वीकृति दे दी, और उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और संयोग से जो अभी स्पीकर हैं वही उस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, नंद किशोर यादव जी। हमने उनसे मिला, चूँकि केंद्र सरकार जो भी काम शुरू करती है उसमें अंशदान के रूप में बिहार सरकार को देना पड़ता है। तो इस तरह की 12 पुल लंबित था। बिहार सरकार के पास जहर खाने का भी पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी यह नहीं बन पाएगा, एनओसी नहीं दिया पाएगा। एनओसी के अभाव में आज भी वह पुल पड़ा हुआ अब है। तो लग रहा है सब चीज क्लियर हो गया है। तो सब चीज़ क्लियर हो गया तो बनना चाहिए, काम लगना चाहिए। इसका आखिर बन जाता है, इसका श्रेय किसको दिया जाएगा? ओम प्रकाश यादव को दिया जाएगा? नहीं, या हमको कविता श्रेय सिंह को सुनिए दिया ना, जाएगा, या विजय हम लक्ष्मी देवी को आप दिया चलिए, जाएगा? हम आपको दिखलाते हैं। प्रधानमंत्री से मिल करके हमने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज अगर हमारे सीमान में आप स्थापित कर देते, बड़ी कृपा होती। तो उन्होंने हमारे आवेदन पर जेपी नड्डा जी को लिख कर भेजा और मैरवा में बन रहा है। तो हम श्रेय लेने के चक्कर में नहीं रहते हैं। पटना से सीमान आते आते हम लोगों को पूरे दिन लग जाते थे। पहली बार जीते थे तो 1600 करोड़ रुपये की राशि आरपीएन से हमने हाजीपुर से छपरा होते हुए नहीं, छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति कराई, और छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज की स्वीकृति नितिन गडकरी जी से 1100 करोड़ रुपये की स्वीकृति कराई। सड़कें बनकर तैयार है। आज 2-2.5 घंटा में हम लोग 3 घंटा में चले जाते हैं पटना। तो काम की प्राथमिकता हम नहीं देते हैं, काम होना चाहिए, पुल अच्छा, बनना अपने चाहिए। समर्थकों से क्या कहिएगा जो लोग लंबे समय से आपसे जुड़े हुए हैं? वो लोग भी उम्मीद रखे हुए हैं कि ओम प्रकाश यादव फिर चुनाव लड़ेंगे या उनके पुत्र चुनाव देखिए, लड़ेंगे? क्या कहिएगा उन लोगों को? हम जी। तैर कर पार किए हैं इस समुंदर को। हम कहीं उपजे हुए नहीं हैं कि हम कहीं बहकावे में बहक जाने वाले हैं। हमसे जो टकराया वो चूर चूर हो गया, चाहे जो राजनीति के कद में। हमने तो अपने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कहा कि हमसे जो पंगा लिया वो स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि हम जनता का दिल जीत करके आज भी हमारे 2 लड़के एम्स में काम करते हैं। और हमने मजहब और जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर काम करने का काम किया है। हम जब सांसद थे तो 5000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाए हैं। अभी नहीं रहने के बाद भी 1000-2000 लोगों का ऑपरेशन करवाए हैं। रहने और खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था किस सांसद ने किया है? एक सेकंड। किस सांसद अपने डेरे पर 200, 250, 300 मरीज रखते, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये हमारा काम था। क्योंकि जब हम लोग किसी के दरवाजे पर जाते हैं तुरंत बिस्कुट चाय आता है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे यहाँ कोई आवे तो उनको खाना खिलाना, उनको रहने की व्यवस्था। और अब से भी फ़ोन लोग करते थे कि हम आ रहे हैं। स्टेशन पर हम गाड़ी लेकर खड़े रहते थे, उनको लाते थे, फिर उनका सामान वैशाली ट्रेन या संपर्क में चढ़वाते थे। तो हमने जो किया है जनता भूली नहीं है। ठीक है, हम नहीं लड़े तो नहीं लड़े, लेकिन जनता भूली नहीं है। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न होगा। हिना साहब की राजद में वापसी हो गई है, उसामा साहब के साथ वो आई हैं। ओम प्रकाश यादव इस बात को कैसे देखते हैं? हमने तो जब हिना साहब राजद में नहीं थी उसी समय हमने एक बयान दिया था कि राजनीति में अपने शक्ति का एहसास कराना चाहिए। हमको भी विरासत में नहीं मिला था, हमने भी संघर्ष किया था। तो सीवान के लोगों ने मुझे निर्दलीय लोकसभा में भेजने का काम किया। हिना साहब को भी चाहिए कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। उन्होंने 300-350 गाड़ी के काफिला के साथ मोतिहारी गई और छपरा इधर उधर अपना एक्टिविटी चालू किया। लालू जी को लगा कि हिना साहब के बिना बैतरनी पार करना संभव नहीं है, उन्होंने बुला कर शामिल किया। तो अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।